तो अब तक हमने देखा कि जो जेरार्ड था वो अपने किसी भी काम के लिए तैयार रहता था, लेकिन जो इंट्रोडोर था वो उसका बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पहनावा पहनकर वो आया था उसके पास कि मैं उसको मारकर अपनी उसकी आइडेंटिटी ले लूँगा, और उसकी वो पूरी पूरी कोशिश करता है। तो जेरार्ड बोलता है, तो जेरार्ड क्या बोलता है, यू आर नॉट पर्टिकुलर डेकोरेटेड, यानी तो वो उससे कहता है कि जेरार्ड यू आर नॉट पर्टिकुलर डेकोरेटेड, पर्टिकुलर बोलते हैं विशेष रूप से, और डेकोरेटेड बोलते हैं वैसे सजने संवरने को बोलते हैं। तो यहाँ आएगा ड्रेसअप के लिए, यानी तुम्हारा जो ऊपर से नीचे तक जो हुलिया है, यानी जैसे तुम दिखते हो वो तुम अच्छी तरह से नहीं हो, यानी प्रॉपर नहीं है ये। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है नो, वेल चलो नहीं है तो ठीक है, दैट गोज फॉर यू, यानी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। आई हैव ओनली गॉट ए वेयर टू वेयर स्पेक्स एंड आई शैल बी एनफ लाइक यू। तो वो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मुझे तुम्हारे जैसे चश्मे पहनने हैं और मैं तुम्हारी तरह ऐसे ही दिखने लगूंगा जैसे कि तुम हो। स्पेक्स बोलते हैं स्पेक्टिकल की शॉर्ट फॉर्म है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मों को। लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और इसी के साथ मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जेरार्ड बोलता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, परंतु तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े हैं जो तुमने जिस तरह से पहने हुए हैं, अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो ये तुम्हें गिरा देंगे। कहने का मतलब ये जैसे ढीले ढाले जैसे कपड़े होते हैं या फिर ज़्यादा नीचे वाले जो कपड़े होते हैं, अगर आदमी भागता है ना तो उनसे वो उलझ कर गिर जाता है कहीं ना कहीं। तो उसको कपड़ों के बारे में बोलता है अगर तुम्हारे कपड़े जो हैं तो इनको तो ध्यान में रखो, तुम इनको इनकी वजह से तुम भाग नहीं पाओगे। और एंटर बोलता है दैट विल बी ऑल राइट, चलो ये सब कुछ ठीक है, यूअर विल बी फिट मी फाइन, यानी कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े हैं वो मेरे बिल्कुल ही काम आ जाएंगे, यानी बिल्कुल मेरे शरीर में फिट बैठेंगे। तो जेरार्ड बोलता है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, परंतु तुम मेरे रिमार्क यानी एक मेरा चिन्ह है या एक निशान है या एक मेरी पहचान है जिसको तुम भूल रहे हो। क्या पहचान है, आई सेड, जैसे मैंने कहा था, यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलियंस, यानी तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, जो भी जितने भी ड्रामों में जो विलियंस होते हैं, खलनायक जो होते हैं, गुंडे, उनसे तुम सबसे ज़्यादा लकीएस्ट हो, यानी सबसे ज़्यादा यानी अच्छे हो तुम। किस तरह से, इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यानी ये मत समझना ये तुम्हारी जो योग्यता है या जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है उसमें योगदान देगी या तुम्हारी बुद्धिमत्ता को ये बढ़ा देगी। तो यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, तो वो क्या कहता है तुम मेरे को किसी अच्छे रीज़न के लिए नहीं मार सकते, यानी यू वॉन्ट किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकते फॉर ए गुड रीज़न, वेरी गुड रीज़न, यानी बहुत अच्छे कारण के लिए। यानी वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई अच्छी वजह नहीं है जिस वजह से तुम मुझे मारोगे। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है सो दैट इज़ व्हाट यू थिंक, और उसके बाद वो कहता है फिर आप बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, यानी तुम्हारे व्यूज़ क्या हैं, थॉट्स क्या हैं इसके बारे में। तो जेरार्ड बोलता है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो, एंड थैंक गॉड, और खुदा का शुक्र अदा करो, यू डिड नॉट शूट सूनर, यानी और ऐसा मानो कि तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है कि तुम्हें शूट नहीं किया गया। शूट का मतलब जैसे गोली मारना, यानी ये तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है कि जो तुम्हें गोली से नहीं मारा गया। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है कम ऑन, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, यानी चलो ठीक है लेकिन ये बता दो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बेटर बी क्विक, यानी अच्छा होगा कि तुम जल्दी से कह दो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यानी ये जो बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन बोलते हैं बातचीत को, यानी जो उन दोनों में आपस में हो रही थी, और कहते हैं कि ये जो बातचीत है अब मुझे बोर कर रही है, यानी मुझे इस बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो क्या कहता है उससे आगे, जेरार्ड योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। वो क्या कहता है, योर आइडिया इज़ टू एंड्योर द पुलिस बाय किलिंग मी, यानी वो क्या कह रहा है कि जो मैंने काम किया है कि मैं
तुम तो ये कहते हो कि मैं बहुत बड़ा डकैत हूँ, चोर हूँ, यानी मैं बड़ा अपराधी हूँ, क्रिमिनल हूँ, तो उससे कहता है योर आइडिया इज़ टू एल्ड्यू एंड पुलिस बाई किलिंग मी, यानी वो कहता है कि जो तुम्हारा आइडिया है उसी के अनुसार अगर तुम मेरी पहचान लेना चाहते हो तो मैंने द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, यानी मैंने शायद पुलिस वाले को मार दिया है, यानी मैं मर्डरर हूँ, और उसने अगर आप मेरी आइडेंटिटी लोगे तो तुम मर्डर में फंस सकते हो। तो इंट्रोडक्टर बोलता है यस आई लाइक द आइडिया, यानी वो क्या कह रहा है कि मुझे ये आइडिया पसंद है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर गायब हो जाऊंगा। लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि ये बहुत चालाक है और वो अपने आप में एक झूठा केस बनाता है कि भाई मैं ऐसा आदमी हूँ, मैंने मर्डर किया था एक पुलिस वाले का। तो जेरार्ड बोलता है बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और वो कहता है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि ये चीज़ जो मेरी आइडेंटिटी है तुम्हारी मदद करेगी। तो इंट्रोडक्टर बोलता है नाउ लिसन हियर, यानी अब तुम मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लांट बोलते हैं जैसे बिल्कुल योजना बना लेना पहले से ही, यानी वो कहता है कि मैंने इस काम के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, मैंने योजना बना रखी है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, यानी मैं एक जॉब करता हूँ कस्बे में। थिंग्स वेंट रॉन्ग, यानी वहाँ पर कुछ गलत हुआ। एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। साइलेंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, यानी वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं वहाँ से छुप के भाग आया हूँ, यानी दुख के एक छुपते छुपाते वहाँ से आ गया हूँ। तो जेरार्ड बोलता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैड थ्रू हैज ब्रॉट यू, और वो क्या कहता है एंड दिस इज़ वेयर ये डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और यही कारण है कि तुम यहाँ भागते हुए आए हो, छुपने के लिए, जगह ढूंढने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो इंट्रोडक्टर बोलता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, यानी वो कहता है कि मैं आया हूँ या मैं आया हूँ। आई बोट मी इट बोट मी, यानी मुझे लाया गया या फिर मैं आया हूँ अपनी मर्जी से नहीं आया, किसी कारणवश आया हूँ, किसी कारण से मैं वहाँ से भागा हूँ। तो वो बोलता है एलिसबरी में से आया हूँ। तो दैट इज़ वेयर आई सा यू इन द कार, और एलिसबरी एक जगह का नाम है, और वो कहती है कि मैं उस जगह में जब मैं था एलिसबरी में, जब मैंने तुम्हें एक कार में देखा था। टू अदर पीपल सा यू, और तुम्हारे साथ मैंने दो और लोगों को देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। आई लिसन, मैंने सुना। तो उसके बाद बोलते हैं इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वेयर काइंड ऑफ ए मिस्टीरियस मैन, यानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अपने आप में एक मिस्टीरियस मैन बोलते हैं, रहस्यमय आदमी, जिसका काम किसी को समझ में ना आए, यानी वो काम क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ रहता है, यानी प्रॉपर तरीके से उसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो। तो जेरार्ड बोलता है ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, यानी वो कहता है एक ऐसा राज जिसको मैं तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्या एक्सप्लेन करना चाहता है इंट्रोड्यूसर से, यानी डिसरिगार्डिंग हिम, यानी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता है वो। यू फोन योर एल्डर्स एंड द समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, यानी वो कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम यू फोन योर एल्डर्स ऑर्डर्स, यानी तुम अपने ऑर्डर्स को लेने के लिए या अपने आदेश को देने के लिए फ़ोन करते हो। एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, और अचानक से तुम कहीं बाहर चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और उसी समय या फिर उसके अगले दिन ही सेम उसी जगह पर आ जाते हो उसी टाइम पर। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, और वो कहता है कि मैं ऐसा ही काम है कि मैं उसको करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हें किसी प्रोग्राम पर भेजा गया, यहाँ पर तुम हो किसी काम से, अगर तुम्हें मैं मार कर तुम्हारी जगह वापस वहाँ चला जाता हूँ तो कोई ऐसा कभी नहीं करेगा कि आदमी अपना काम पूरा करके नहीं आया है, मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, और वो कहता है कि मैं ऐसी बात के यानी ताक में था, यानी मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं वेटिंग में था कि ऐसी कोई घटना घटे जिसमें अपना मैं फ़ायदा उठा सकूँ। हियरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक्स, यानी जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैंने तुम्हारे बारे में महसूस किया, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका था, यानी अपने आप को हर परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए। जेरार्ड बोलता है अपीरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, यानी अब वो उसको बोलता है, अब उसको दिमाग को घुमाएगा ये कि वो कहता है अपीरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क, यानी तुम्हारे पास अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग
यानी मुझे क्यों ढूंढा जा रहा है, इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, यानी इस रहस्यमय तरीके से, यानी इस घंटे में या इस समय मुझे क्यों ढूंढा जा रहा है, ये तो तुमने मुझे पूछा ही नहीं। तो अब वो उसे क्या कहता है कि इंट्रोड्यूसर बोलता है प्रिपेयरिंग टू शूट, यानी जैसे शूट करने के लिए वो तैयार था और वो अपनी बंदूक को जेरार्ड की तरफ तान देता है। एज आई सेड बिफोर, यानी जैसे मैंने पहले कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यानी ये जो बातचीत है मुझे परेशान कर रही है, मुझे बोर कर रही है। जेरार्ड बोलता है उसे, डोंट बी फूल, मूर्ख मत बनो, इफ़ यू शूट, यदि तुम गोली चलाते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, उसके बाद तुम्हारा निश्चित है कि तुम्हें फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, और जैसा कि तुम चाहते नहीं हो खुद कि मैं फांसी पर लटकूं, देन एज विंसेंट चार्ली जेरार्ड, और मैं नहीं मतलब मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम विंसेंट चार्ली बनकर फांसी पर लटकना क्यों चाहते हो। तो जेरार्ड बोलता, वो इंटरव्यू बोलता, व्हाट इज़ दिस, यानी तुम कह क्या रहे हो, यानी तुम्हारा कहने का तरीका क्या है, या कहने की तुम्हें बात है वो क्या बताना चाहते हो मुझे। तो अब देखो जेरार्ड बोलता है उससे, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यानी तुम्हारे लिए मैं बता दूं, ये तो तुम्हारे लिए बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि आई सैड यू, मैंने तुमसे कहा, वुडंट किल मी, मुझे मत मारो, एंड आई वॉज राइट, मैं ठीक था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर, यानी वो कहता है कि तुम्हारा जो इरादा था वो ये था कि मुझे मारकर मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, यानी तुम जेरार्ड बन जाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा आगे कि जेरार्ड कितना अच्छा आदमी है, कैसे उसके बैकग्राउंड है, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, मैं यहाँ क्यों छुपा बैठा हूँ, तुमने पूछा मुझसे कुछ भी, मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गए हो। तो वो कहता है, आई एम, वाई डू यू थिंक आई एम हियर, यानी तुम क्यों सोचते हो या क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। टुडे, आज, एंड गॉन टुमारो, और कल चला जाऊँगा। नेवर सी ये ट्रेड्स पीपल, ट्रेड्स पीपल बोलते हैं मिलने वाले या आसपास के जो लोग हैं उनको, यानी जो उसके सगे संबंधी जिनसे उनका लेना देना है, वो उनसे मैं कभी भी नहीं मिलूँगा। तो यू से, तुमने कहा या तुम कहते हो, माई हैबिट्स वुड सूट यू, यानी तुमने कहा था कि मेरी जो आदतें हैं वो तुमसे मिलती हैं, यानी जैसे तुम हो वैसे ही मैं सोचता हूँ। और यू आर ए क्रुक, क्रुक बोलते हैं बेईमान को, यानी जो ठगी करता हो या किसी को से धोखाधड़ी करता हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, यानी वो उससे कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि मैं एक संडे स्कूल का टीचर, यानी एक ऐसा टीचर जो संडे स्कूल जाता है, और जबकि संडे में कोई टीचर स्कूल ही नहीं जाता। तो इसका कहने का मतलब है कि आप मुझे मूर्ख समझते हो, यानी मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है। तो वो बोलता है, द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी जैसे मैंने माना था या जैसे मैंने महसूस किया था पहले प्लानिंग के हिसाब से, तो जो गेम था वो अब हो गया, यानी वो ख़त्म होने वाला है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, यानी हर चीज़ मेरे खिलाफ थी, खिलाफ गई। आई सेड, मैंने कहा, इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। तो वो कहता, आई सेड इट विद बुलेट्स, मैंने उसे कहा कि ये जो सारी घटना थी, ये जो अंजाम हुआ, ये बुलेट्स के कारण हुआ। एंड गॉट अवे, और वो चले गए। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, यानी उन लोगों ने, जब मैंने वो हादसा किया, यानी वो अपने आप को बताता है, जैसे गोली चलाने का जो हादसा था उसमें कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त को वो लेके गए, और उसके बाद एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उनको वो चीज़ मिली, या फिर वो चीज़ उनको वहाँ पर मिली ऑन द स्पॉट पर, या जैसे उन्होंने खोज की तो किसी मूर्ख ने जो सामान था जिससे पता चलता कौन है क्या है किसने क्या किया है, वो सारी चीज़ें जला दी गई। टुनाइट आज, आई एम एक्सपेक्टिंग टर्बल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, इट इज़ देयर इट इज़, और वो कहता है कि अब तक मैं यहाँ रहा और आज मेरा यहाँ से उड़ान है। कहने का मतलब है आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रोग्राम था यहाँ से बाहर जाने का है, अगर मैं यहीं रहा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मुझे जेल में डाल देगी। तो वो कहता है टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग टर्बल्स, यानी वो कहता है कि आज की रात मुझे परेशानी होने की संभावना है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो माई बैग्स पैक्ड रेडी, और कहता है कि इसलिए मैंने जो अपने बैग्स थे, मेरे सामान था, वो सारा पैक कर लिया है।
टू क्लियर ऑफ, यानी यहाँ से जाने के लिए। देर इट इज़, और ये देखो ये बैग जो रखे हैं, ये बैग मेज पर, ये दीवान पर तुमने देख रखे हैं, देखे हैं। तो इंटरव्यू बोलता है इट इज़ ए बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ ए गन, ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस। तो वो कहता है कि ये बैग है, चलो ठीक है, और मेरे हाथ में एक बंदूक है, ये भी ठीक है, परंतु वो कह रहा है कि हालात जो हैं वो इस तरह के कैसे हो गए, यानी तुम कहना क्या चाहते हो, यानी तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। तो जेरार्ड बोलता है दैट इज़ ए डिस्गाइंग आउटफिट, यानी वो कहता है कि ऐसी कहानी है जो बहुत ज़्यादा भद्दी है, यानी जो अच्छी नहीं लग सकती है, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद। तो सबसे पहले फॉल्स मोस्टेजेस, यानी मैं यूज करूंगा यहाँ से जाने के लिए या भागने के लिए। मोस्टेजेस बोलते हैं मूँछों को, यानी मुझे नकली मूँछें चाहिए। दैट फॉल्स मोस्टेजेस एंड व्हाट नो, और क्या नहीं। नाउ डू यू बिलीव मी, और वो उससे बोलता है क्या तुम अब मुझसे विश्वास करते हो मेरे ऊपर कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए अपने चेहरे पर नकली मूछें लगानी पड़ेंगी, जिससे जो मेरी आइडेंटिटी है कोई चेहरे को नहीं पहचान पाएगा, तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है मिसिंगली म्यूजिंगली आई डोंट नो, यानी वो थोड़ा सा गुनगुनाते हुए कहता है मुझे नहीं पता। तो जेरार्ड बोलता है फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर एंड लेट्स गो, यानी वो क्या कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, फॉर गॉड सेक यानी खुदा के लिए, क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर, यानी अपने जो मूड है, अपना जो सिर है, दिमाग है, उसको एकदम साफ कर दो, एंड लेट्स गो, और यहाँ से चलो। कम विद मी इन द कार, और कार में मेरे साथ चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुमसे काम ले सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, यदि इफ़ यू फाइंड्स इट्स ए फ्रेम, यदि तुम इसका एक फ्रेम ढूंढ सकते हो। यू हैव गॉट मी इन द कार, और तुम मुझे कार में मिलो या फिर कार में बैठे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुमने अभी भी अपनी जो गन है उसको पकड़े हुए है। तो इंटरव्यूअर बोलता है मैं भी यू आर राइट, वो ये कह रहा है जैसे कि इसका हालात बता रहे हैं। जो इंटरव्यूअर था वो सोचता है कि शायद ये सही कह रहा है और ये एकदम हमें इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर बोलता है मे बी यू आर राइट, यानी हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। जेरार्ड बोलता है देन डोंट वेस्ट टाइम, जब तुम्हें मेरी बात ठीक लग रही है तो फिर तुम्हें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और वो वहाँ से चलने लगते हैं, वो और उठाते हैं अपनी गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, यानी टोपी और बैग को वो उठाता है। तो इंटरव्यूअर बोलता है केयरफुल, सावधान, बॉस आई एम वॉचिंग यू, यानी मेरी जो नज़र है वो तुम पर ही है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई होशियारी नहीं। तो जेरार्ड बोलता है आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, यानी वो कहता है कि मैंने एक आदमी को बिठा रखा है। पोस्टेड कहते हैं जैसे स्थापित कर देना, यानी मैंने एक आदमी को वहाँ पहले से ही बिठा दिया है। किस बारे में? ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, यानी वो कहता है मैंने उसको बिठा रखा है, अगर वो पुलिस को देखता है तो वो तुरंत मुझे कॉल कर देगा। उसके बाद बट आई डोंट वांट टू लीव, और वो कहता है कि मैं परंतु यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने के लिए, फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो टेलीफोन बेल रिंग्स, यानी उसी वक्त जो टेलीफोन की घंटी है वो बजती है। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, यानी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे बिल्कुल पीछे हैं, यानी पकड़ने के लिए जैसे पुलिस पीछे पड़ जाती है ना, ढूंढते ढूंढते वो वहीं पहुँच जाते जहाँ पर वो क्रिमिनल होता है। तो वो क्या कहता है बट आई डोंट नो आई डोंट वांट टू लीव, वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता पर मुझे जाना पड़ेगा। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, यानी ऐसा लगता है कि वो हमारे बिल्कुल पीछे हैं। थ्रो हियर स्ट्रेट टू द गैराज, और वो कह रहा है यहाँ से हम सीधे गैराज को निकले, गैराज में जाएंगे और गैराज से सीधे रोड पर। तो इंटरव्यूअर बोलता है हाउ डू वी नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यानी मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच बोल रहे हो। तो जेरार्ड बोलता है ओह डोंट बी फूल लुक योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, यानी कहता है कि मूर्ख मत बनो, अपने बारे में सोचो, यानी अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा, मेरे पकड़ा गए तो मैं तो अपने संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तो
जेरार्ड ओपन द डोर एंड स्टेप अवे, यानी जो जेरार्ड था वो दरवाज़ा खोलता है और अपने जो कदम है उसको दूर रखता है। इंटरडोर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और जो इंटरडोर है घुसपैठिया है वो उसके पीछे पीछे जाता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट कहते हैं निरीक्षण, यानी उसकी थोड़ी सी जासूसी करने के लिए उसके साथ साथ चलता है कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। विद हिज साइड टुवार्ड्स जेरार्ड, यानी वो जेरार्ड के बिल्कुल साइड में था एक तरफ, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, और उसके हाथ में जो रिवॉल्वर थी, बंदूक थी, वो एकदम तैयार थी। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया या सर घुमाया, जेरार्ड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड, यानी जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचता है तो जो जेरार्ड है उसको एकदम धक्का मारता है और वो कपबोर्ड में, कपबोर्ड बोलते हैं अलमारी को, ठीक है, और वो धक्के से अलमारी में गिर जाता है। एंड पिक अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, यानी और यहाँ पे कपबोर्ड, नॉकिंग द रिवॉल्वर, और उस जो रिवॉल्वर थी उसके हाथ में उसको नीचे गिरा देता है, आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, यानी जैसे ही वो अलमारी में गिरता है किसी चीज़ से टकरा कर या उलझ कर, और जैसे ही अलमारी में जाता है तो जो जेरार्ड है वो पीछे से दरवाज़ा लॉक कर देता है कि कभी ये यहाँ से निकल ना जाए। पिक्स अप द रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर को उठाता है, एंड गोज टू द फोन, और फ़ोन पर जाता है, वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड साइड, कपबोर्ड डोर, यानी कपबोर्ड डोर बोलते हैं दरवाजे की ओर, यानी जहाँ पर वो आदमी दरवाजे में बंद था उस अलमारी में, तो वो फ़ोन पे बात करता है, और जो रिवॉल्वर थी वो उसके बिल्कुल सामने कर रखी थी, यानी जैसे ही तू निकलेगा मैं तुझे गोली मारूंगा। उसके बाद इंटरडोर बोलता है रेटल डोर एंड द साउट्स, या रेटल डोर बोलते हैं दरवाजे को ठोकना, यानी बजाना ज़ोर ज़ोर से, एंड साउट्स, और वो चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर, और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जेरार्ड बोलता है हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, और वो क्या कहता है उससे, यस स्पीकिंग, यानी हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू अवे, लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम ऑफ रिहर्सल, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें रिहर्सल के लिए, यानी किसी काम की उसको रिहर्सल करनी थी, यानी प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए वो कहता है कि तुम वहाँ से जा सकते हो। तो वो क्या कहता है, आई कांट लेट यू, यानी मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, हैव दैट प्रॉप्स इन टाइम फॉर योर रिहर्सल, यानी रिहर्सल के लिए, किसी काम को दोहराने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकती। और आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, और वो कहता है कि मैं यहाँ रहता रहता बोर हो गया हूँ, यानी मैं परेशान हो गया हूँ। क्वाइट अम्यूजिंग, यानी बिल्कुल नीरसता आ गई है। आई थिंक आई शैल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और वो कहता है कि ये जो कहानी है, जो सारी घटना घटी है, हो सकता है शायद मैं उसको अपने अगले नाटक में पेश कर सकता हूँ। लिसन, सुनो, कैन यू टेल योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो, द सर्जेंट ऑफ कम अप हियर एट वंस, और वो कहता है कि टेल आवर फ्रेंड, यानी हमारे दोस्त को बताओ, द सर्जेंट टू कम अप, यानी वहाँ आने के लिए, हियर एट वंस, यानी एक बार, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पुलिस बार, और वो कहता है कि किसी का आदमी को लेकर कि भाई वो अगर यहाँ पर आ जाता है तो उसको जो आदमी जिसको वो पकड़ना है या जिसको ऊपर इनाम रखी हुई है वो उस बार में, पब्लिक बार में मौजूद हो सकता है। यानी कहने का मतलब है जो इंटरडोर है वो उसको फंसा कर वहाँ से वो खुद निकल जाता है और वो उसको उस अलमारी में बंद कर देता है।